Welcome to Heal and Shine with Komal Life Love Healing, evolving from Twin Flames Harmony. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बात करते हैं इमोशंस के ऊपर। इस सीरीज में हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले एंगर के साथ। रिमेंबर, वो एक फायरी फीलिंग जो अंदर महसूस होती है ना, जैसे कि सारे इमोशन एक साथ ब्लास्ट होकर बाहर निकल जाएंगे, राइट? तो अगर हम एंगर की बात करें तो एंगर की वजह क्या होती है? एंगर क्या मैसेज लेके आता है? बेसिकली आपका हर इमोशन मैटर करता है, आपकी हर फीलिंग मैटर करती है। तो एंगर क्या बताता है? एंगर बताता है कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस की गई है। आपको ये बताता है कि आप क्या फील कर रहे हो, कि लाइफ आपके साथ अनफेयर है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तब क्या आता है? एंगर आता है, राइट? तो इसका मतलब है कि आपको रियलिटी में चेक भी करना है कि अगर वाकई में कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो ऑफकोर्स आपको उसके लिए बात करनी पड़ेगी। आपको वहाँ नो बोलना सीखना होगा, है ना? और वाकई में रियलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी आपको करना होगा, राइट? लेकिन अब जो बहुत सारा एंगर आपके अंदर आया हुआ है, आप उसको किसी के ऊपर अनहेल्दी वे से तो निकाल नहीं सकते, राइट? आपको समझ में आ गया है कि आने की वजह क्या है और उसके लिए एक्शंस क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए ज़रूरी है पहले उस सप्रेस एंगर्स को जो बहुत बड़े रूप में आया है, जिसे आप ब्लास्ट करके किसी और पे नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली, तो उसे हेल्दी वे से रिलीज़ करें। उसके लिए आप कुशन फाइट कर सकते हैं, पिलो रख के स्क्रीम कर सकते हैं, या फिर कोई ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, है ना? और डेली अपने रूटीन में कम से कम 5 मिनट के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? और उसके बाद डेली लाइफ में नोटिस करिए कि कहाँ ये सब होता है, जिससे आप वहाँ जहाँ शुरुआत हो रही है वहीं पे एक्शन ले सकें। ओके? और चाहे तो एक अफर्मेशन भी अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं डेली रूटीन में कि आई एक्सप्रेस माई एंगर सेफली एंड आई प्रोटेक्ट माई पीस। आई एक्सप्रेस माई एंगर सेफली एंड आई प्रोटेक्ट माई पीस। थैंक यू। चलिए फिर आज बात करने जा रहे हैं अब लव के ऊपर, राइट? कि हर कोई चाहता है कि वो इंसान हमेशा लव्ड फील करे, लेकिन कई बार सवाल आता है कि व्हाई एम आई नॉट फीलिंग लव्ड? ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है? जनरली इसका रीजन साइकोलॉजिकली यह आता है कि जब आप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं प्यार के लिए, ओके, कि किसी दूसरे ने आपको वैलिडेट किया तो आप लवेबल फील करते हैं, किसी दूसरे ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप अनलवेबल फील करते हैं, ओके? और आप अपने आप को अनवर्दी मानने लगते हैं। यू बिलीव कि आप वर्दी नहीं है प्यार के लिए, ओके? तो सबसे पहले यहाँ जो करने की ज़रूरत है वो इस मैसेज को सुनने की ज़रूरत है कि ये चीज़ आपको क्या मैसेज दे रही है। हर फीलिंग आपको एक मैसेज देती है, हर फीलिंग मैटर करती है। जब आप अनलवेबल फील कर रहे हैं या लव्ड फील नहीं कर रहे, वहाँ मैसेज क्या आ रहा है? लव स्टार्ट्स विथ यू। यस, लव स्टार्ट्स विथ यू। ठीक है? तो आप, क्योंकि कोई इंसान आपको अगर कितना भी प्यार दे, आप वो प्यार तभी महसूस करोगे जब वो आपके अंदर आएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि जो भी हो रहा है आपके अंदर हो रहा है, आपकी फीलिंग्स आपके अंदर से आ रही है ना? दूसरे इंसान की वजह से नहीं आ रही है, ओके? तो इसके लिए सबसे पहला जो स्पार्क आपके अंदर प्यार का आएगा वो खुद के अंदर से आएगा। जब आप खुद को प्यार दोगे, खुद के लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, अपने आप से काइंड वर्ड्स में बातें करोगे, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करोगे, खुद की बॉडी की केयर करोगे और अपने आप को डेली बताओगे कि यस आई मैटर, यस आई मैटर, ओके? इसकी इस तरह के जो बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं कि हम लवेबल नहीं है, इसके पीछे कई सारे आपके पास्ट वुंड हो सकते हैं या कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म वगैरह आपने बचपन में देखा हुआ हो सकता है, वो नेगेटिव वॉइसेस हो सकती हैं। ऐसे लोगों के बीच आप रहते होंगे जहाँ आपके ऑथेंटिक सेल्फ को हो सकता है रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे अपना पावर अपने पास वापस लें, अपने आप को वैलिडेट करें, वहाँ के लिए जो एक्शन लेनी है पॉजिटिवली एक्शंस लें, है ना? अपने हार्ट को प्यार लेने और देने के लिए बंद ना करें, है ना? आप लवेबल थे, आप लवेबल हैं, ओके? लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला चलता है हमेशा। जब अपने अंदर आप सेल्फ लव फील करने लगेंगे, आप ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से फ़िल्टर होंगे और आप उन्हीं लोगों से अलाइन करेंगे जहाँ आपको अच्छा फ़ील हो। ओके, तो यहाँ आप डेली अपने माइंड को रिवायर करने के लिए अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हैं। आई एम लवेबल,
I am lovable, I am worthy and I create love within and around me. और अगर आप हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे फिर पॉज होने की ज़रूरत है। तो जब खुशी नहीं फील हो रही है उसका मतलब क्या है? ऐसा कब होता है कि आप अपने आप से पूछ के देखिए कि व्हाई आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी? तो उसका जनरल रीज़न साइकोलॉजिकली होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को मिस कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, जब आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हो गए हो, स्पेसिफिकली जब आप स्ट्रेस के अंदर स्टक होते हो और अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में भूल जाते हो कि वाक़ई में आपके पास क्या है। ओके, यहाँ आपको जो अनहैप्पीनेस फील हो रही है, वो क्या मैसेज दे रही है? यू नीड टू रिकनेक्ट विथ लाइफ सिंपल जॉयज़। ओके, आपको अपनी ज़िंदगी के वो छोटे-छोटे मोमेंट जो अच्छे हो रहे हैं, जो अच्छे हुए थे, उनसे रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप वापस से जॉय को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। ओके, आप जॉय को फ़ील करेंगे। ओके, तो अपनी ज़िंदगी में देखिए और वहाँ पे चेंजेस लाइए जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें टॉक्सिक हो सकता है या अनहेल्दी वर्क हो सकता है, तो वहाँ वाक़ई में चेंज क्या लाने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। छोटी-छोटी बेबी स्टेप्स वहाँ लेना चालू करिए, ठीक है? और जॉय में वापस आने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएँ, ओके? डेली किसी 3 चीज़ों के लिए अपने आप को ग्रैटिट्यूड दें या कहीं और से आपको वो चीज़ कुछ रिसीव हुई है तो उस इंसान को ग्रैटिट्यूड दें, उस रीज़न को ग्रैटिट्यूड दें, ओके? और माइंड को रिवायर करने के लिए आप यहाँ अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हैं, हैप्पीनेस लिव्स इनसाइड मी, हैप्पीनेस लिव्स इनसाइड मी, आई चूज़ टू नोटिस एंड वेलकम जॉय एवरी डे, आई चूज़ टू नोटिस एंड वेलकम जॉय एवरी डे। चलो आज बात करने जा रहे हैं हम ज्वेलरी के ऊपर। ज्वेलरी मतलब अगर आप कुछ डिज़ायर रखते हैं पाने की, ठीक है? और वह डिज़ायर आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही है और वो किसी और को आप फुलफ़िल होते हुए देखते हैं, तो वहाँ जो फीलिंग आती है, वहाँ जो ये डर आता है कि मैं पीछे रह गया या मैं पीछे रह गई, वह जो कंपैरिज़न से फीलिंग उत्पन्न हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? जेलसी। बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हमें अपनी हर एक इमोशन और फीलिंग को एम्ब्रेस करना है। वो कुछ मैसेज लेके आई, उस मैसेज को सुनना है। तो यहाँ मैसेज क्या है? क्यों आपको किसी से जेलसी होती है? क्योंकि उस इंसान की वह डिज़ायर फुलफ़िल हुई है, जो आपकी भी है कि आई ऑल्सो डिज़ायर दिस, ओके? तो इस एनर्जी को आप जेलसी के लिए यूज़ करने की जगह इस मैसेज को रिसीव करके मोटिवेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आपका गोल क्या है, ठीक है? अपने आप को रिमाइंड कराएँ, ठीक है? आपकी सक्सेस के लिए आपको जो फिर एफर्ट्स करने हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ें, राइट? हो सकता है आपको कुछ 4 स्टेप ज़्यादा आगे काम करना पड़े उस पर्सन के कंपैरेटिवली, लेकिन वह आपकी सोल ग्रोथ के लिए परफेक्ट है और वहाँ से जो आपको सक्सेस और अचीवमेंट मिलेगी ना, वह आपको बहुत ही फुलफिलिंग होगी, ओके? तो जस्ट रिमेंबर जर्सी सिर्फ इतना बता रही है कि अगले इंसान ने जो अचीव किया है, कहीं न कहीं वो आपकी भी डिज़ायर है। तो उस डिज़ायर को एम्ब्रेस करिए, उसके लिए गोल बनाएँ, उसके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत है, किसी स्किल सेट पे काम करने की ज़रूरत है, तो वह शुरू करें, ठीक है? अंडरस्टैंड? ब्लेसिंग दे अगले इंसान को कि हाँ, ठीक है, गॉड ब्लेस यू एंड आई गॉड ब्लेस मी आल्सो फॉर दिस सक्सेस। ओके, तो आप वहाँ पे सामने वाले के लिए भी चाह रहे हो, हाँ, वो इस फील्ड में जो भी उसे अचीव हुआ है, सपोज़ किसी को बहुत सच्चा प्यार अचीव हुआ है और आप चाहते थे और आपको नहीं मिला, तो उसको बोलिए, हाँ, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू, और उसके बाद खुद के लिए बोलिए, गॉड ब्लेस मी विथ ट्रू लव। खुद के सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग दीजिए, राइट? यहाँ आप दूसरे के लिए भी खुश हो रहे हो, खुद के लिए भी खुश हो रहे हो, अंडरस्टैंड? कि बेसिकली अगला इंसान आपको ये बता रहा है, आपकी बेसिक डिज़ायर क्या है, मे बी आपकी अवेयरनेस में नहीं थी पर आज आ गई। ओके, यहाँ आप ये अफ़र्मेशन डेली यूज़ कर सकते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के लिए। आई सेलिब्रेट अदर्स एंड आई ट्रस्ट माय ओन जर्नी। आई सेलिब्रेट अदर्स एंड आई ट्रस्ट माय ओन जर्नी। थैंक यू। चलिए आज बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इमोशन के ऊपर, वो है एंजाइटी और वरी।
एंजाइटी और वरी में कैसा फील होता है? एकदम रेस्टलेस माइंड होता है, कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग होती रहती है ना? और उस ओवर थिंकिंग की वजह से एक तरह का डर क्रिएट होता रहता है, जिसे हम किस तरह फील करते हैं? एंजाइटी के रूप में। इट कम्स इन व्हेन योर माइंड लिव इन द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ नाउ। ओके, तो एंजाइटी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, नहीं पास्ट के बारे में, नहीं प्रेजेंट के बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो नेगेटिव है, जो आपको डरा रहा है और परेशान कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है, हमारी प्रेजेंट एक्शन डिसाइड करती है फ्यूचर क्या होगा। आपकी पास्ट एक्शन ने डिसाइड किया था कि आपका प्रेजेंट क्या होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको एंजाइटी जो मैसेज दे रही है ना, वो ये से कह रही है कि स्लो डाउन, स्लो डाउन, सोचना कम करो, बंद करो, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आओ और देखो क्या वाकई में यहाँ पे रियलिटी में प्रेजेंट मोमेंट में सच में कोई प्रॉब्लम है। ओके, उसे लिखो, आप एक जर्नल कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, लिखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में रियलिटी में ऐसी कोई प्रेजेंट में प्रॉब्लम है जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे लिखिए, उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो स्टेप बाय स्टेप बनाइए। ओके, अंडरस्टैंड? और यहाँ पे ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आपके बहुत काम आ सकती है, लाइक अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्लो मूवमेंट्स। ओके, स्लो बॉडी मूवमेंट्स। और अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के लिए आप डेली यह अफर्मेशन कह सकते हैं कि आई एम काम, आई एम प्रेजेंट, आई ट्रस्ट लाइफ वन स्टेप एट अ टाइम। आई एम काम, आई एम प्रेजेंट, आई ट्रस्ट लाइफ वन स्टेप एट अ टाइम। थैंक यू। चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट इमोशन के ऊपर, वह है शेम। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका हर इमोशन आपसे बात कर रहा है, इट्स मैटर, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आई है। अंडरस्टैंड? तो शेम आपको क्या बताता है? कहीं ना कहीं शेम आपको यह बोल रहा होता है कि आप अपने अंदर यह फील कर रहे हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, लाइक आई एम नॉट इनफ। यह फीलिंग आती है शेम की वजह से। ओके, इसकी बहुत बड़ी वजह यह हो सकती है कि कहीं भी आपने क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेस किया हो, आपको रिजेक्शन मिले हो लाइफ में बार बार, या आपके साथ हार्श सेल्फ जजमेंट हुआ हो, या आपने खुद खुद के साथ हार्श जजमेंट किया हो, मतलब आपको बताया जा रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, क्रिटिसिज्म मतलब यही हुआ है ना, रिजेक्शन, और इसी की वजह से आप सेम फील करते हो। तो क्या वाकई में ये सच है? नो, नो, नो। हर एक इंसान अपने आप में इनफ है और गुड इनफ है और यूनिक है। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सामने वाले के पास नहीं हो सकती है। ओके, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है। तो आप आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी सुनना है, और सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे पहले बंद करना है। अगर आप शेम से बाहर आना चाहते हैं, इसे वापस नहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, नेगेटिव टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक सबसे पहले बंद कीजिए। यह आपको कहीं भी, शायद ज़्यादातर बचपन में होता है, इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गए हो तो हम उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं और खुद की वही आइडेंटिटी मान लेते हैं जो आपकी आइडेंटिटी है भी नहीं। अंडरस्टैंड? और आपने जो भी गलतियां की हो, ओके, जिसकी वजह से आपको शेम फील करा हो, दैट इज जस्ट अ सोल लेसन था। ठीक है, आपने सीखा और ग्रो कर लिया, इससे आप अनवर्दी नहीं बन गए। आप वर्दी हो और आप वर्दी हो। ओके, और इन बातों को चाहे तो आप अपने किसी अगर आप थेरेपी ले सकते हो तो थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, या अपने किसी अच्छे दोस्त या किसी रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हो, है ना, कि जो आपको समझते हो, जो आपको अंडरस्टैंड करते हो, जज नहीं करते हो। उससे भी आपको इससे बाहर निकलने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, क्योंकि राइट, हर एक इंसान गलतियां करता है, उनसे लर्न करता है और ग्रो करता है। हमारा इम्परफेक्शन ही तो अपने आप में परफेक्ट है। हो सकता है कोई इंसान बहुत अच्छा गाना गा सकता है, तो कोई इंसान अच्छा डांस कर सकता है, राइट? तो उसके लिए दूसरे इंसान को, वो दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे क्या? नो, राइट? तो देखिए, आप अपने अंदर की क्वालिटीज और खूबियों से कनेक्ट करें, ठीक है? दूसरों के इसमें मत जाए, वहां पे अप्रिसिएशन देना जरूरी है। चाहे तो आप डेली रूटीन में यह अफर्मेशन ऐड कर सकते हैं, आई एम वर्दी, आई एम लवेबल जस्ट एज आई एम,
आई एम वर्दी, आई एम लवेबल जस्ट एज आई एम। थैंक यू। बात करने जा रहे हैं आज की सीरीज में गिल्ट के बारे में। जैसे मैंने बोला, हर इमोशन बात करता है, वो ऐसे ही नहीं आता है। गिल्टी फील करना मतलब क्या? यह फील करना कि हमने कुछ गलत कर दिया, यह फील करना कि हमारी जो वैल्यूज है उसके अगेंस्ट जाके हमने कुछ कर दिया। अंडरस्टैंड? सबसे बड़ा रीजन क्या है हमें गिल्टी फील होने का? कि हमने खुद खुद के लिए कुछ वैल्यूज बना रखी है, हमने उसके अगेंस्ट जाके कुछ कर दिया या हमने किसी को हर्ट कर दिया, है ना? तो गिल्ट यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है यहाँ पे? ठीक है, एक तो आपने अपना लेसन लर्न किया है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में और क्या नहीं करना चाहते हो, क्या करने से आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो वाकई में अगर कोई ऐसी एक्शन ली गई है तो आप चाहो तो अगले इंसान से माफी मांग सकते हो, है ना? और डायरेक्टली अगर माफी मांगना नहीं पॉसिबल है तो आप जस्ट एक लेटर लिख सकते हो उनके नाम से, उनको बिना पोस्ट किए, और बाद में उस लेटर को आप बर्न कर सकते हो और उसकी ऐश को यूनिवर्स में फ्लो कर सकते हो। राइट? दिस एक्शन यू कैन टेक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने उस इनर चाइल्ड को, अपने इनर सेल्फ को माफ कर सकते हो कि उसका जो उस समय बेस्ट वर्जन था उसने किया, उसने अपना लेसन लर्न कर लिया है, नेक्स्ट टाइम वो चीज वो नहीं करेगा। बट लिसन, यहाँ बी केयरफुल। कभी कभी गिल्ट की वजह अलग भी होती है, कभी कभी हम किसी और की दी वैल्यूज और फ्रेम में फिट करके भी गिल्ट फील करते हैं। तो वहां हमेशा पहले ये क्रॉस चेक करें, जो आप गिल्टी फील कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि आप किसी और की फ्रेम में फिट नहीं आ रहे हो, किसी और की वैल्यूज को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, या खुद की। वॉट मैटर्स इज वॉट इज योर ओन वैल्यूज। अंडरस्टैंड? आप चाहें तो डेली रूटीन में अफर्मेशन ऐड कर सकते हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लर्न, आई ग्रो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लर्न, आई ग्रो। चलिए अब बात करते हैं लॉनलीनेस के ऊपर, है ना? ये बहुत ही एक खालीपन वाला एहसास होता है कि जहाँ आप 100 लोगों के बीच में भी खड़े हैं या बैठे हो तो भी ऐसा अकेलापन फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं जैसे कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपसे कनेक्टेड नहीं है। यहाँ जो मेन फीलिंग होती है वो डिसकनेक्शन की होती है कि आपको डिसकनेक्ट फील होता है ना? ऐसा लगता है आपको देखा नहीं जा रहा, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है ना? आप वहाँ होके भी नहीं होने के बराबर है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। राइट? क्योंकि इसमें लोनलीनेस की, जैसे मैंने बताया, कोर कोर नीड क्या है यहाँ पे? आपकी कनेक्शन की। आप चाहते हैं कि आपको फील हो कि हाँ, आपका कोई कनेक्शन बनता है, आप उनसे जुड़े हो, यू आर बिलोंगिंग देयर, यू आर कनेक्टेड देयर, है ना? तो बेसिकली यू आर सीकिंग फॉर कनेक्शन हियर। ठीक है? तो अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं मौजूद हैं, ठीक है, तो यहाँ इट्स ओके कि आप कोई अच्छा सा ग्रुप ज्वाइन करें। कोई अच्छे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? या अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। ओके? जर्नलिंग कर सकते हैं। अपनी इन फीलिंग्स को ऑनर करना है, आपको अपनी हर फीलिंग को ऑनर करना है क्योंकि वो हमेशा आपसे कुछ कहने आ रही है। जैसे यह फीलिंग क्या बता रही है? उसे कनेक्शन चाहिए, तो ऑनर इट, इट्स योर डिजायर, इट्स फाइन। राइट? और उसकी शुरुआत होगी आपकी खुद खुद से। खुद के इस इनर चाइल्ड को ऑनर करें, उसे कनेक्शन बनाए, उसकी हर चीज को सुने बिना जज किए। आपको उस पे हर चीज़ पे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इनर चाइल्ड कुछ ऐसा करने को कह रहा है जो आपके वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो आपको जाके एक्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको सुनने की ज़रूरत है। कोई छोटा बच्चा अगर हमें कुछ बता रहा है तो हम उसको सिंपली रिजेक्ट नहीं करते हैं, राइट? अगर वो कहेंगे मुझे चंदा मामा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? उसे डाँट दोगे? नहीं, उसकी बात तो सुनोगे ना। तो अपने इनर चाइल्ड की बातों को सुनिए, उसे कनेक्शन एस्टैब्लिश कीजिए। तो वो जितना आप उसको सुनोगे, आपका अकेलापन भागने लगेगा, दूर होने लगेगा, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड फील करोगे। आप अंदर से फुलफिल फील करने लगोगे। और जब वो सुनने के बाद आप प्यार से उसे जो भी बताओगे वो सुनेगा और समझेगा भी, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई हीलिंग नहीं होती। और लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला हमेशा चलता है। जब आप अंदर फुलफिल फील करोगे ना, तो अपने आप जिंदगी में ऐसे रिश्तों को अट्रैक्ट करोगे जो वाकई ट्रूली आपसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है? इसमें आप अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। आई एम कनेक्टेड टू माई सेल्फ, टू अदर्स एंड टू लाइफ। ये डेली अफर्मेशन करना आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर सकती है।
और आज बात करते हैं सैडनेस के ऊपर। एक वो हेवी सी फीलिंग, जब ऐसा लगता है जैसे चेस्ट में कुछ बहुत भारी रखा हुआ है ना? और घड़ी-घड़ी फिर हमें वो रोना आना या रोने जैसा फ़ील होता है, कभी-कभी तो रोना भी नहीं आता, राइट? और कभी-कभी बस हम गुस्सा कर रहे होते हैं, बेसिकली अंदर ये फ़ील होता रहता है कि हम रो लें, कुछ भारी है उसे बाहर निकाल दें, राइट? और सैडनेस आने की मेन वजह क्या होती है? इसकी मेन वजह हमेशा होती है डिसअपॉइंटमेंट। आपने कुछ अपेक्षा लगाई थी किसी से, वह पूरी नहीं हुई। आपने कुछ उम्मीदें लगाई थी जो पूरी नहीं हुई। जो चीज़ चाहते थे आप जिस तरह जाना चाहिए उस तरह से नहीं गई। ठीक है? तो सैडनेस का मैसेज क्या होता है बेसिकली? हर इमोशन आपसे बात करता है, हर इमोशन मैटर करता है। तो वो आपको क्या कह रही है? वो आपको कहना चाह रही है कि आप उस एनर्जी को होल्ड डाउन ना करें, उसे रिलीज़ कर दें। तो आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? अगर आपको रोना आ रहा है तो रो सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। आपको बेसिकली वो चीज़ एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जब वो आप एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेस करने मात्र से आप अपने आप हार्ट को ओपन करेंगे जॉय के लिए भी, ठीक है? और अगर आप सैडनेस से बाहर आकर डेली एक पॉज़िटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में रोज़ एक रूटीन बनाएँ कि किसी भी 3 चीज़ के लिए या 5 चीज़ के लिए डेली ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक हवा मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है जिसकी वज़ह से हम ज़िंदा हैं, पानी मौजूद है पीने के लिए जिसकी वज़ह से हम ज़िंदा हैं। कोई सी भी 5 चीज़ें पकड़ लीजिए। खुद के अंदर की 5 ऐसी खूबियों को देखने की कोशिश कीजिए जो आपको नज़र आती है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें, ठीक है? और साथ ही साथ आप एक अफ़र्मेशन मैं बता रही हूँ, वो है ऐड कर सकते हैं। इट्स ओके टू फील सैड, माय हार्ट इज़ हीलिंग विथ लव। इट्स ओके टू फील सैड, माय हार्ट इज़ हीलिंग विथ लव। बात करते हैं ग्रीफ के ऊपर, जो हमारी सीरीज़ में नेक्स्ट इमोशन है। ग्रीफ का मतलब होता है कि जैसे कि आपने अगर किसी बहुत ही करीबी को, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, या जो चीज़ आपकी बहुत प्यारी हो उसे खो दिया हो, मे बी योर लव्ड वन, मे बी योर पेट, और कुछ भी ऐसा, ठीक है? तो ऑफ कोर्स यह एनर्जी बहुत ही हैवी होती है, क्योंकि यहाँ आपने वाकई में फिजिकली, टेंजिबली कुछ लॉस किया है ना? तो इस समय इसको, इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इसे ऑनर करना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, ओके? तो जितना आप एक्सेप्टेंस में आएगा कि यहाँ ये चीज़ हुई है, ऑफ कोर्स आपको रोना आएगा, ठीक है? तो रोइए, अपने रोने को दबाएँ नहीं। क्राई हाउ मच इज़ नीडेड, ओके? एंड बाद में जो सबसे ज़रूरी है, गुड बाय रिचुअल्स ज़रूर करें वहाँ पे, ओके? आपके उन लव्ड वंस के लिए, आपके उस पेट के लिए, या जिसके लिए भी यह है, उनके लिए गुड बाय रिचुअल्स ज़रूर करें। और ये हीलिंग बिल्कुल समय लेगी। तो बी कंपैशनेट विद योरसेल्फ, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और ग्रीफ ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ इस तरह से लॉस की वज़ह से आए। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ हो जहाँ आपको ये फीलिंग आई हो कि आपके अंदर से आपने कुछ खो दिया हो, या आपका कोई बॉडी पार्ट को लेके भी हो सकता है। तो प्लीज़ उसको दबाएँ नहीं, उसे महसूस करें, रो लीजिए, लेकिन बाद में वहाँ एक रिचुअल करना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ रिचुअल के तौर पे, अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता है कि इस दौरान कैसे रिचुअल्स किए जा सकते हैं, या आपके जो भी ऑनरेबल रिचुअल्स आपको पता है आप वह कर सकते हैं। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, और इट्स रिलीजन स्पेसिफिक, है ना? नहीं कुछ तो आप उनके लिए जैसे प्यार से आप उनको गुड बाय बोलते हुए कोई प्लांट लगा सकते हैं, है ना? जो भी है, जो भी रिचुअल्स आपको पता है आप कर सकते हैं, ओके? देयर इज़ नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग कि आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है। और यहाँ ये अफ़र्मेशन आपके काम आ सकती है कि आई ऑनर माय ग्रीफ, आई ऑनर माय लव, आई ऑनर I honor my grief, I honor my love, and I allow gentle healing, and I allow gentle healing. आज बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इमोशन फियर के ऊपर।
आपका हर इमोशन, जैसे मैंने कहा, हमेशा मैटर करता है। फियर मतलब जब आपको फील होता है कि कुछ खतरा है, कुछ डेंजरस है, ठीक है? आप सोचते हैं कहीं ये चीज़ तो वहाँ नहीं है, कहीं ऐसा तो मेरे साथ नहीं हो जाएगा, आप थ्रेटन फील कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको फियर फील हो रहा है, आपको डेंजर फील हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है, व्हाट इज़ द रियलिटी चेक। वो कब कर पाएँगे? उसके लिए आपको तुरंत आपके प्रेज़ेंट मोमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आस-पास की 5 चीज़ों को नोटिस करें, देखें और उनका नाम लें। जैसे हो सकता है चेयर हो आस-पास, क्लॉक हो, बेडशीट हो, है ना? उनके कलर को पहचानने की कोशिश करें, राइट? ये फ़ील करें कि आपके मुँह में सलाइवा क्या टेस्ट कर रहा है। तो जब आप ये सब करते हैं या अपने बॉडी को मसाज करके या हाथों को रब करके देखें, तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाएँगे। तो आपको सबसे पहले तो यह रियलिटी चेक होगा कि जो डेंजर आप फ़ील कर रहे हैं वो इमेजिनरी है या रियलिटी है। अगर इमेजिनरी है तो यहाँ अब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में एक्शन ले पाएँगे, बाहर निकल पाएँगे। और सच में वहाँ डेंजर है तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एक्शंस ले पाएँगे। ओके? और डेली रूटीन में चाहें तो आप एक अफ़र्मेशन बता रही हूँ, उसे ऐड कर सकते हैं। आई एम सेफ, आई एम प्रेज़ेंट, I can handle what comes. I am safe. I am present. I can handle what comes. Thank you. Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.